अमेरिका टूट रहा है। न्यू ऑरलियंस में हुए अटैक के बाद जहां अमेरिका का गुस्सा फूटा है, तो वहीं अमेरिका के एनएसए भारत आ रहे हैं और इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान ने भी हड़काया है अमेरिका को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में बुधवार को हुए घातक कार हमले के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, हालांकि ट्रंप ने प्रत्यक्ष रूप से कार हमले का जिक्र नहीं किया, लेकिन देश में नेतृत्व को कमजोर, अप्रभावी और अस्तित्व विहीन बताते हुए इसकी आलोचना की। इन्होंने इस संबंध में गुरुवार को अपने वेबसाइट सोशल पर एक पोस्ट भी लिखा। ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया को अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर उनके कड़े रुख के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि वो देश में मास डिपोर्टेशन प्लान लागू करेंगे। मास डिपोर्टेशन प्लान को लागू करने के मतलब है कि अमेरिका से बड़े पैमाने पर अवैध लोगों को बाहर निकाला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू ऑरलियंस में टेक्सास के 42 वर्षीय शमसुद्दीन बहार जब्बार नामक शख्स ने भीड़ में पिकअप ट्रक घुसा दिया था और इस हमले में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई थी, कई अन्य लोग घायल हो गए थे। इसे अमेरिका की सबसे घातक घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। जब्बार ने 2 पुलिस अधिकारियों को गोली भी मारी थी, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। FBI के अनुसार जब्बार पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, हमारा देश एक आपदा है, पूरे विश्व में हंसी का पात्र है। ये तब होता है जब आपके पास कमजोर, अप्रभावी और लगभग अस्तित्वहीन नेतृत्व के साथ खुली सीमाएं होती हैं। DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI और डेमोक्रेट्स राज्यों और स्थानीय अभियोजकों ने अपना काम नहीं किया है। वे अयोग्य और भ्रष्ट हैं, जिन्होंने अमेरिकियों को बाहरी और आंतरिक हिंसक भीड़ से बचाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमारी सरकार और हमारे राष्ट्र के सभी पहलुओं में घुसपैठ कर चुकी है। हमारा सारा समय अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुझ पर गैर कानूनी हमला करने में बिताया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसा होने देने के लिए डेमोक्रेट्स को खुद पर शर्म आनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। CIA को अभी इसमें शामिल होना चाहिए। अमेरिका टूट रहा है। हमारे पूरे राष्ट्र भर में सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र का एक हिंसक क्षरण शुरू हो चुका है। केवल ताकत और शक्तिशाली नेतृत्व ही इसे रोक सकते। 20 जनवरी को मिलते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको बता दें, ट्रंप ने पहले की एक पोस्ट में कहा था कि संदिग्ध व्यक्ति अप्रवासी था। हालांकि बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब्बार अमेरिका में जन्मा नागरिक था। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन न्यू ऑरलियंस शहर को पूरी तरीके से सहयोग करेगा। यहाँ जहाँ अमेरिका में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश ने भी अब हड़काना शुरू किया है अमेरिका को। पाकिस्तान की लंबी दूरी परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद से इस्लामाबाद की हालत तो खराब है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल आज न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आसिफ ने कहा कि परमाणु बम और लंबी दूरी की मिसाइल रखना पाकिस्तान का अधिकार है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की रक्षा के लिए जरूरी बताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका समेत अगर कोई भी ये समझता है कि हम उस पर समझौता करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी। ख्वाजा आसिफ ने अपने मिसाइल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि यह हमारा मामला है और हम तय करेंगे कि क्या करना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल को सैन्य मदद दिए जाने को लेकर भी निशाना साधा और इसे पश्चिमी देशों का पाखंड बताया। वे गाजा संकट पर चुप हैं, जहां 45,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान बाइडेन प्रशासन के उप सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर ने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा बताया था, जो दक्षिण एशिया से बाहर हमला करने की क्षमता रखता है। इसके पहले आसिफ ने PTI संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नवनामित अमेरिका के स्पेशल मिशन सलाहकार रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। RY न्यूज के कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ ने कहा था, चाहे ग्रेनेल हो या और कोई,
पाकिस्तान को डराया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनाया गया था, अगर कोई इसकी संप्रभुता पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। आसिफ ने ये भी कहा था कि उन्होंने नियुक्ति से पहले रिचर्ड ग्रेनल के बारे में कभी नहीं सुना। आसिफ ने व्यक्ति बयानों को कम करके आंकने की बात कही, खास तौर पर आधिकारिक अमेरिकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया। हालांकि एक चीज और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो एडवाइजर हैं वो आ रहे हैं भारत, और भारत में यहाँ पर वो मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कुछ बातें भी करेंगे। अब ये बातें क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे चाइना ने अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है और चाइना अपने लेवल पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को साथ की जरूरत थी। यूएस में जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के बाद पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस एक घटना में यहाँ पर भी एलन मस्क को फायदा हो गया और एलन मस्क ने इस घटना को संबंधित एक ट्वीट शेयर किया जिसमें कहा कि इन्होंने गलत ट्रक का इस्तेमाल कर लिया। इस ट्रक में तो ऐसा है कि विस्फोट ऊपर की तरफ होगा, न कि वहीं लास वेगास में राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में हुए विस्फोट के मामले में नई जानकारी सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रक में मृत पाए गए व्यक्ति को विस्फोट से पहले सिर में गोली लगी थी। क्लार्क काउंटी के शेरिफ केविन मैकविल ने पुष्टि की कि मृतक के पास एक हैंडगन मिली है और उसकी पहचान मैथ्यू लिवेसबर्ग के रूप में हुई है। अधिकारियों का मानना है कि उसने खुद को गोली मारी। वो अमेरिकी सेना के ग्रीन बैरेट्स में सेवारत था, जो आतंकवाद से निपटने और साझेदार देशों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञ है। वो 2006 से सेना में था और अफगानिस्तान में 2 बार तैनात रह चुका है। टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोटक आतिशबाजी मोर्टार और ईंधन कनस्तरों की वजह से हुआ। इसके कुछ घंटे पहले न्यू ऑरलियंस में FBI भी इसकी जांच कर रही है। FBI ने कोलोराडो में एक घर पर छापा मारा, मामले की जांच कर रही है। हालांकि न्यू ऑरलियंस हमले और लॉस वेगास विस्फोट के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि दोनों घटनाओं में शामिल व्यक्तियों का किसी समय फोर्ट ब्रैग बेस में होना एकमात्र संयोग हो सकता है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा कि विस्फोट वाहन के कारण नहीं हुआ है, ट्रक में रखे विस्फोटक उपकरण इसके लिए जिम्मेदार थे। मस्क ने कहा कि ट्रक की टेलीमेट्री पूरी तरीके से सकारात्मक थी और ये घटना किसी बाहरी कारण से हुई है। ये मामला जटिल है और कई सवालों से घिरा हुआ है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में अधिक जानकारी आ सकती। लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्या सचमुच में सुरक्षित रह पाया है और क्या उस तरीके की चीजें अब यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हो रही हैं। खैर, अब यहाँ पर जो चीजें देखने को लग रही है उसे देखकर एक चीज समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं और ये एक्शन किस तरीके का होगा ये देखने वाली बात होगी। भारत के साथ माना जा रहा है कि रिश्तों को सही ढंग से रखा जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।